चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। अपनी प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया है और प्रातः काल से लेकर के अपराह्न तक का यह पूरा सत्र अलग अलग पदाधिकारियों का मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ होगा। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी से लेकर के प्रदेश सरकार के हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने आपके बीच में आकर के अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन आपके बीच में दिया होगा। आप सब इस कार्य समिति में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबकी जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा भारत की ऊर्जा है, उत्तर प्रदेश की ऊर्जा है और इस ऊर्जा को भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान हम सब भी सहभागी बन सकें, इस दृष्टि से इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है और एक गौरव की अनुभूति आप सबको करनी चाहिए कि आप एक ऐसे प्रदेश से जुड़े हुए हैं जो प्रदेश देश का हृदय स्थल कहा जाता है। देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी ज्यादा है, इसके बाद देश का कोई भी राज्य आता है तो वह उत्तर प्रदेश की आबादी का आधा आता है और उसके बाद अगर आबादी हमारी बड़ी है, दुनिया का सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास, भारत के पवित्र आस्था के केंद्र हमारे पास, इस धरती की सबसे पवित्र नदी माता अपने प्रवाह के सबसे अधिक दूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश, मां विंध्यवासिनी का पावन धाम उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध का पावन धाम उत्तर प्रदेश, सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन भाइयों बहनों, कौन ऐसी स्थितियां थी कि उत्तर प्रदेश आज से 5 साल पहले आप जैसे युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा क्यों बनी थी कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये बातें क्यों देश और दुनिया में कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश तो दंगा प्रदेश है। कारण जरूर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को उन कारणों में जाना होगा। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा दुख है, यह हमें स्वीकार करना होगा और दुख का कारण भी है।
यानी उसकी दूसरी सीढ़ी, पहले बीमारी को स्वीकार करना, फिर उसके कारणों में जाना और फिर उसके निवारण के उपाय की ओर अग्रसर होना। जब हम दुख को ही स्वीकार नहीं करेंगे, चुनौतियों को ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसके कारण में भी नहीं जा पाएंगे। और जब उसके कारण को भी नहीं पहचानेंगे तो भाइयों उसके निवारण के भी कोई ठोस उपाय नहीं दे पाएंगे। और तब बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। और आपके सामने मैं देख रहा हूं कि ऊर्जा से भरपूर युवाओं की टोली उत्तर प्रदेश की पूरी तकदीर को बदलने की क्षमता रखती है। आखिर यही उत्तर प्रदेश है। आज से 5 साल पहले आप सभी लोग देश के किसी कोने में जाते थे, लोग हेत इससे देखते थे, और आज आप देश के अंदर कहीं जाइए, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के नाम पे आपको सम्मान देगा। ये जो स्थितियां बदली है, ये अचानक नहीं बदली। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कर्म क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से वे सांसद हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व हम सबको प्राप्त होता है। 15 वर्षों में कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की दिशा बदल दी, तकदीर बदल दी, नष्ट कर दी, पहचान समाप्त कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को फिर से उसके गौरव को दिलाने की ओर अग्रसर करके उसकी पहचान दिलाने का कार्य किया है। और ये स्थितियां अचानक नहीं आई। जब नेतृत्व के प्रति एक निष्ठा होती है, यशस्वी मार्गदर्शन होता है और अक्सर से उसका पालन करते हुए जब एक एक कार्यकर्ता लगता है, तब ये परिणाम सामने आते हैं। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है। आप में से बहुत सारे नौजवान होंगे 2017 के पहले जिसके दर्जन भर कस्बों में शिकायतें मिलती थी कि यहां से पलायन हो रहा है। वो कैराना हो, कांधला हो और इस प्रकार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन ऐसे कस्बे थे। आज कभी वहां जाने का अवसर प्राप्त हो तो देखिए कि आज से 50 वर्ष पहले जितनी आबादी वहां पर पहले थी, बहुसंख्यक समाज की आबादी फिर से वहां आकर के बस गई है। सरकार का संदेश होता है, वो संदेश सबके सामने था। आबादी में सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी आबादी का राज्य। हम लोग देश के अंदर जाते थे, दुनिया के अंदर जाते थे, या दूसरे देशों के एम्बेसडर्स आते थे मिलने के लिए, उनसे बातचीत होती थी। उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोगों को देना होता था तो हम लोग कहते थे कि आबादी में हम देश के नंबर 1 के राज्य हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात होती थी, हम कहते थे, संकोच होते था हम लोगों को कहने में कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था है, यानी हमारा नंबर 6ठे स्थान पर आता था। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश मात्र 4.5 वर्ष के अंदर देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर ही इस दूरी को तय किया। ये कोई मैं अपने पास से लेके नहीं आया, इसके लिए एक टीम वर्क हुआ है, सरकार और संगठन का संयुक्त प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके हर एक नागरिक के जीवन तक उसको पहुंचाने का कार्य, एक एक योजना एक एक परिवार के स्वावलंबन का आधार बनी और तब उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हम देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनाने में सफल हुए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई निवेश नहीं करना चाहता था। निवेश की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर क्या थी? देश के अंदर 36 राज्य हैं। इन 36 राज्यों में स्वाभाविक रूप से देश का या दुनिया का कोई निवेशक होगा तो टॉप के 3 ऐसे राज्य चुनेगा जिनमें सबसे अच्छी स्थिति होगी निवेश करने की, यानी व्यवसाय की सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां उस प्रकार के माहौल होंगे वहां पर वह व्यवसाय करेगा, क्योंकि कोई अपनी पूंजी को फंसाने के लिए बिजनेस नहीं करता है और अपनी सुरक्षा को दांव पे रख करके कोई पूंजी निवेश नहीं करेगा। हम लोगों ने उस प्रकार की पॉलिसी बनाई, पिक एंड चूज हम लोगों ने भी नहीं किया, हमने पॉलिसी बनाई, रिफॉर्म किए, और उसका परिणाम सामने आया। आज जो उत्तर प्रदेश 4.5 वर्ष पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, आज वह नंबर 2 पर आ चुका है। ये बदलाव है उत्तर प्रदेश है। और भाइयों बहनों, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की, ये देश जब आजाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की एवरेज आय, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। आज जब 2016 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखी थी तो यह देखा गया कि यह देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई है। यहां आबादी बढ़ रही थी लेकिन आय घट रही थी। और पिछले 4.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगभग। तो लखनऊ में युवा मोर्चा कार्य समिति के समापन सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।